हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होइएगा, आज का ये हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कैबिनेट पर जो हमारी नियमावली 2023 आने वाली है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो उन्होंने क्या कहा इसको भी हम बताएंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो शिक्षा मंत्री ने अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने आया तो पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नियमावली 2023 कैबिनेट बैठक में जा रही है। तो उन्होंने यही कहा कि नियमावली 2023 कैबिनेट में जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि आने वाले जो कैबिनेट बैठक होगा, हालांकि उसका अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन जब होगा तो वो भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। उस पर वो नियमावली जो है वो कैबिनेट के बैठक में जाएगी, उस पर चर्चा होगी और फिर उस पर कैबिनेट का मुहर लगेगा। जब कैबिनेट का मुहर लग जाएगा तो फाइनली नियमावली हमारे पास आ जाएगी। हमारी आपकी जो नियमावली है, जिसका हम लोग मतलब विगत अगर आप कहिए तो लगभग 7 से 8 महीने जब से ये सरकार आई तब से नियमावली को लेकर सरकार ने काफ़ी हम शिक्षक अभ्यर्थियों को 7वें चरण के अभ्यर्थियों को काफ़ी बरगलाया है इन्होंने। लेकिन फाइनली चलो देर ही सही दुरुस्त, देर से ही आए दुरुस्त आए। तो अब जो है कि नियमावली आ रही है। तो उन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने बयानों में उन्होंने कहा कि जो नियमावली है, जो नीति है, वह कैबिनेट बैठक में जाने के लिए तैयार है एकदम। तो ये हमारे लिए, हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन ध्यान रखिए, ये खुशखबरी तो ज़रूर है, लेकिन ये नेताओं की बात पर ना, नेताओं के बयान पर ना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसा इसलिए कि नेताओं ने इससे पहले भी कई बार इन्होंने कहा कि नीति आ जाएगी। इन्होंने तो पिछले साल ये कहा कि नियमावली 2022 आएगी, 2022 में ही आ जाएगी। लेकिन देखिए फरवरी 2023 चल रहा है, अब वो कह रहे हैं कि नियमावली आएगी। जबकि उन्होंने कहा था कि दिसंबर तक हम ज्वाइन करवा देंगे। उनके जो प्रवक्ता है आरजेडी के चितरंजन गंगा जी, उन्होंने कहा कि हम दिसंबर तक ज्वाइन करवा देंगे गांधी मैदान में बुला के। तो इन नेताओं के बात पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चूँकि हमें इसी राज्य में रहना है और चूँकि हम शिक्षक बनने वाले हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो हम ध्यान देंगे कि हमारा जो अपना भाषा है वो मर्यादित रहे और जो उनके जो पद है उनके गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमारी भाषा होनी चाहिए। तो जैसे ही ये नियमावली आ जाती है तो हमें देखते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है या हमारे जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो हमें तो नियमावली से तो मतलब था ही नहीं, पहले से भी नहीं था। नियमावली का चक्कर तो ये सरकार ने लगवाया है। हमें तो नियमावली से मतलब था ही नहीं, हमें तो मतलब बहाली से था। लेकिन सरकार ने इस बहाली को टालने के लिए नियमावली का पेंच लगा दिया। तो अब जब नियमावली का पेंच लगा तो चलिए, तो एक पेंच तो खत्म हुआ। अभी छठा चरण का भी अभी शेड्यूल जो है कि जारी हो गया है। जो कुछ छठा चरण बचा हुआ था उसका भी शेड्यूल जारी हो गया है। अब वो भी जो है कि क्लियर होने वाला है। 6 मार्च को जो है आपको कॉमर्स का जो कॉमर्स का जो पेपर 2 का जो स्टेट होना था उसका भी अब एग्ज़ाम जो है होने वाला है। 6 मार्च को उसका भी एग्ज़ाम है। तो कुल मिला के कह सकते हैं नियमावली अभी आ रही है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मई जून तक हमारा रिजल्ट जो है, नोटिफिकेशन जो है वो आने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे ही देखते हैं कि बिहार सरकार इस नियमावली के आने के बाद क्या करती है। अगर वो खुद से ही अगर विज्ञापन दे देती है तो अच्छी बात है, वरना हम लोग एक जोरदार आंदोलन, जिस बार हम लोग 9, 10, 11 को 3 दिवसीय आंदोलन पटना या गर्दनी बाग में किया था, जो है जिसमें हम लोग बीटेट, सीटेट, एस्टेट जितने भी पास थे सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था। तो एक बार फिर से जोरदार आंदोलन की आवश्यकता होगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए कि जो नियमावली आ गया तो इसके लिए ऐसा नहीं कि खुशी है, लेकिन इसी में नहीं रह जाना है। हमें आगे बढ़ना है, हमें नोटिफिकेशन चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नियमावली नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। तो तैयार रहिए आप लोग। जैसे हमारे जो 7वां चरण के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जैसे ही अगर मैसेज अगर आता है कि हमें बहाली में अगर मतलब आंदोलन में जाना है तो हम अपने तन मन धन से आंदोलन में जाएंगे और ये अपने हक की लड़ाई है और हम ज़रूर लड़ेंगे। तो आप लोग ध्यान इस चीज़ को समझते रहिएगा कि अभी आपका जो नियमावली आ रही है, नियमावली के बाद आपका हमें नियमावली से मतलब न था न भी है। हमें मतलब था कि क्या कहते हैं उसको, कि हमें बहाली चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। तो तैयार रहिए आप लोग, गेट रेडी फॉर फाइट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।